रोहित एक बार अपनी आंखों को खोल लाडले, एक बार अपनी मां से बोल रोहित, तेरे बिना तेरी मां कैसे जिएगी। एक बार अपनी आंखों को खोल मेरे लाल। हे परमात्मा, आज ये कैसा समय दिखाया। आज मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा इकलौता बेटा मुझसे जुदा हो गया। अरे यह तो किसी की नई चिता बनी है और इस चिता बनाने वाले ने कर और कफन तक नहीं दिया है। चल के जरा देखना चाहिए और इस दुष्ट को यह बताना चाहिए कि मैं यहां नौकर के रूप में हूं, तो अपने दायित्व को निभाना चाहिए। उठ बेटा, ए मुर्दा फूकने वाली, कौन हो तुम? और मध्य रात्रि के समय यहां मुर्दा जलाने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? बगैर कर और कफन दिए बता किसके कहने से यह चिता जलाई थी? ले जा, या तो इस लाश को उठा करके ले जा, या फिर पहले मेरे से इजाजत ले। और अगर इजाजत भी नहीं लेना चाहती तो यह बता तू कौन है, किसकी आज्ञा के अनुसार यह चिता बनाई है और किसके कहने से यहां मुर्दा फूकने का कार्य कर रही हो। ए लाश जलाने वाली, यह भी बता, तूने कर और कफन नहीं दिया। मैं मानता हूं तेरी आंखों में आंसू हैं, मैं मानता हूं कि तेरा कोई सगा संबंधी तेरे सामने मृतक के रूप में पड़ा है, लेकिन शमशानों का उल्लंघन करके लाश नहीं फूकने दूंगा। मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। तो फिर क्या पता था तुझे? आज तू चली आई यहां पर। आज मुझे सिर्फ ये पता है कि आज मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों के सामने मृत पड़ा हुआ है। अरे तो फिर क्या तुम्हारा पति नहीं है? तुम विधवा हो? नहीं। और अगर तुम विधवा नहीं हो तो वो निर्दयी स्वयं इसे लेकर के क्यों नहीं आया जो मध्यरात्रि के समय तुम्हें भेज दिया है? मेरा पति भी इस दुनिया में जीवित है। अच्छा। मैं विधवा भी नहीं हूँ। अच्छा। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं कोई और नहीं, तो आपकी पत्नी तारा रानी हूँ। और ये जो लाश देख रहे हो, ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है। हे विधाता, नहीं, शायद तुमने कहीं से मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम जान लिया है और तुम मुझे धोखा देकर के स्वामी द्रोही बनाना चाहती हो। ए लाश जलाने वाली, तुमने झूठ बोला है और झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कह दे अभी जो तूने कहा था ये सच नहीं है, ये झूठ है। कैसे कह दूं महाराज कि ये सच नहीं है? काश ये सच होता कि हमारा बेटा इस दुनिया में जीवित होता। अपनी आंखों से देखिए अपने रोहित की लाश को। ओ ऊपर वाले, ओ विधाता परवरदिगार, कौन से जन्म का पाप भोग रहा हूं? ऐ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरी जिंदगी में कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा? क्या मुझे पृथ्वी पर पैर टेकने का भी अधिकार नहीं रहा? अगर तेरी यही इच्छा है तो तथास्तु। ऐ मदनावत। जी पिया जी। अगर तुम सच बोल रही हो तो फिर आपको एक कार्य करना होगा। क्या? एक कार्य आप कर दीजिए, बचा हुआ कार्य मैं अपने हाथों से स्वयं पूरा कर लूंगा। आप कहिए तो सही। अपने बेटे को अंतिम विदाई में अपने हाथों से दे दूंगा।
कहिए। जिस रोहतास के ऊपर जिंदगी व्यतीत कर रहा था, जिसके चांद के चेहरे को सपने में निहारता निहारता ये विपता के दिन काट रहा था, आज उसे अंतिम विदाई देने के लिए भी तैयार हूं। परंतु आप एक काम करिए, क्या? मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दे दीजिए। आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि मैंने अपने बेटे की लाश को केले के पत्तों से ढका हुआ है। मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए और अपने बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो चली जाए यहाँ से और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं महाराज, ये आपके जिगर का टुकड़ा। मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। नहीं सुनना चाहता, और सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है तो मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। ऐसा रहम मत। और 2 बातों में से एक फैसला कर, या तो कर और कफन दे, ना तो अगर तूने कर और कफन नहीं दिया तो तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं। और भी जोर दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरी आत्मा को कलेश पहुंचा है। चली जाए यहां से। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी अच्छा, रानी तेरी में जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मिसरानी सत्संगी हूँ, हर कहती न घाटवाऊं। मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। ओ मेरे मेहरबानों, मेरी माता बहनों, जब ये शब्द रानी तारा ने कहा कि वक्त है कुछ भी कह ले, पर तेरी पत्नी हूँ, तेरी अर्धांगिनी हूँ, तो तमसा निकल गया राजा हरिश्चंद्र का। कोई जवाब नहीं है इस बात का, पर फिर भी गुरुजी ने इस बात का जो जवाब दिया और आपके दिल को छू जाए, प्रेमी सज्जनों, फिर मेरे गुरुजी के लिए ताली देना। लेकिन सुनने के बाद अब की बार कहना क्या कहा था? वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। ना राजा, न तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। सत्य की खातिर छोड़ के आगी, सत्य की खातिर छोड़ के आगी, रजधानी तेरी में,
रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आदरणीय दयानंद पंच साहब गोसाइयों की ढाणी इस रागनी पर 100 रुपए। और मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुस्कान टेंट हाउस दरबारपुर वालों का। अगर ये मंच डबल नहीं होता तो वो स्वाद जो आया है आपको आता नहीं, शायद हमें वो कलाकारी कर नहीं पाते। इनका तालियां बजा के स्वागत करिए। एक जगह और भी टेंट लगाया था, वहां भी बेहतरीन व्यवस्था थी, आज भी बेहतरीन व्यवस्था। मुस्कान टेंट हाउस दरबारपुर वालों का दिल से धन्यवाद। सुनिएगा सजनों दूसरी कली में क्या। पिया जी, मैंने तो सोचा था कि अगर कहीं मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो आप इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया। अच्छा, हाँ, मैंने इन सब दुखों की जननी तू है। मैं? हाँ तू। मैं कैसे? मैंने काशी के भरे बाजार में इस रोहित को बतौर अमानत दिया था और बिछुड़ते वक्त तुझसे यह कहा था कि अगर हो सके तो इसे विद्या अध्ययन कराना, इसका लालन पालन ठीक से करना। परंतु वो बेटे खानी डायल खा गई अपने बेटे को और मेरे सामने लेकर के आई है तो मृतक अवस्था में। तुझे लज्जा नहीं आई? अगर इन हालातों का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। मैं नहीं हूं महाराज। अरे याद कीजिए उस दिन का। कौन सा दिन? के आपके इस धर्म को बचाने की खातिर हम माँ और बेटा काशी नगरी के बाजार में बिक गए थे। आज ये दिन देखने को आपकी वजह से मिला है महाराज। मेरी वजह से? कोई गलती नहीं है। हाँ, अच्छा, सुनिए कैसे। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। लाना था पास में, बागों बीच फूक देती है, ना लाना था पास में। घाट
का फूकन द्यू न लाश तले ओ बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लाश तले नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया पानी तेरी में पानी तेरी में घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सूबेदार करण सिंह जी जागीवाड़ा। सूबेदार साहब भावुक होकर के माला भी पहना के गए और दोनों कलाकारों को 200 रुपए दे के गए और 500 रुपए मंदिर के लिए भी दिए हैं। तालियों से सूबेदार साहब का करण सिंह जी जागीवाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा सज्जनों, मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। आप अपने बेटे की चिता को लात मार रहे हो। पिया जी, एक बार तो सोचिए कि जिस बेटे को हमने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो हमारी आंखों के सामने मृत पड़ा हुआ है। आपके दिल में जरा भी रहम नहीं आता? तारा कि कौन सा अपराध मुझसे हो गया है आपका, ओ विधाता, ओ परमात्मा, कि कौन सा अपराध मुझसे हो गया है आपका और मिल रहा है फल मुझे ये किस जन्म के पाप का। अरे ये पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से, ये पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। अगर अब मेरी तकदीर में कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा तो हे विधाता तथास्तु। तारा, तेरे पास करोड़ कफन नहीं है ना? नहीं पिया जी, इससे बुरा वक्त मेरा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, परंतु मेरा नाम हरिश्चंद है और हरिश्चंद आज शमशान भूमि में अपने मृतक बेटे को साक्षी मान के दुनिया के लोगों अब ऐलान करता है। और ऐलान इस बात का है कि चाहे ये सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में बदल जाएं, एक शीतलता देने लगे, एक गर्मी देने लगे, सूर्य और चंद्रमा बदल जाएं, आकाश के ये तारागण अपना प्रकाश छोड़ दे, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली चला जाए, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली चला जाए। दुनिया के लोगों, हरिश्चंद्र ये घोषणा करता है कि ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, ये अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, ये जल अपनी शीतलता त्याग सकता है और ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तारा, नहीं छोड़ सकता। गोदी सोनी हुई पिया जी, गोदी सोनी हुई पिया जी, धरता ना धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे सुन तारा बोल हीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे सुन तारा बोल हीर मेरा। मेरा 100 रुपए में गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा, काले
कि इस पैसा झसीर मेरा ओ चौराहे को दे दूंगा कि इस पैसा झसीर मेरा। आज किस तरिया जलाऊं कुल की, किस तरिया जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। देने के लिए कुछ नहीं है, आपकी दी हुई ये कंठी है, ये ले जाइए और मेरा ये चीर ले जाइए और दे दीजिए अपने मालिक को जाकर के पिया जी। इसके सिवा मेरे पास कुछ और नहीं है। तारा, इसमें भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। क्या? अगर ये कर और कफन मेरे स्वामी ने स्वीकार कर लिया तब तो मुर्दे को जलाने दूंगा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर तुझे ये मुर्दा यहाँ से ले जाना पड़ेगा। पिया जी, मेरी मजबूरी है। ऐसी बातें मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। परमेश्वर उस ही ढाल रही है, ओ जिस ढाला राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाई है तू। नई बस्ती, ओ नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। ओ नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया